हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल है उसका। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे या iOS ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए एंड उसके बाद लेना होगा आपको नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, काफ़ी बड़ा होता है। तो 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ हमारी जो बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। एंड आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। हमने थायराइड ग्लैंड्स जान लिया, हमने पिट्यूटरी जान लिया, पीनियल जान लिया, थाइमस जान लिया, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अच्छा, इनका दूसरा नाम होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। सुप्रा रीनल, रीनल क्या होता है? किडनी, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? सुप्रा रीनल, यानी किडनी के ऊपर। तो ये ग्लैंड्स किडनी के ऊपर। तो किडनी के अगल बगल कौन सी ग्लैंड मिलती है अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, तो अब हम एड्रिनल ग्लैंड्स को देखें तो पहला पार्ट आपको बता ही दिया कि ये किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स बैठी हुई हैं। अब इन्हीं एड्रिनल ग्लैंड्स को अगर आप काटेंगे तो आपको देखेगा कि इसे 2 पार्ट में होती है। जो बाहर का पार्ट होता है हर जगह, इवन किडनी भी जब आपने पढ़ा था तो बाहर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? मेड्यूला, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल चल रहा है अब तक कि बाहर के पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंदर के पार्ट को हम मेड्यूला बोलेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड्स के केस में क्या होते हैं कि कॉर्टेक्स जो है, जो बाहरी पार्ट है, ये कुछ और सेट ऑफ हार्मोन्स फेंकता है और अंदर जो मेड्यूला का पार्ट है वो कुछ और हार्मोन्स फेंकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि मेड्यूला कौन से हार्मोन्स फेंकते हैं, उनके क्या काम है, कॉर्टेक्स क्या फेंकते हैं, उनका क्या काम है। बस एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में आपको अभी इतना ही जानना है। तो अब आपको बता दिया कि कहाँ है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, ठीक। अब और 2 टाइप्स के होते हैं ये, 2 पार्ट्स में होते हैं, बल्कि टाइप्स नहीं कहूंगा। एड्रिनल मेडुला जो कि अंदर की तरफ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर की तरफ होता है। अब मेड्यूला की बात करें जो अंदर की तरफ है, ये 2 तरीके के हॉर्मोन्स फेंकता है, ठीक है। एक का नाम है एड्रिनलिन या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन और या नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। और इनको कंबाइन करके दोनों को साथ में जोड़ के हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स, ठीक है। तो कैटेकोलामीन्स अगर पूछेगा तो कहां से आ रहा है? एड्रिनल मेड्यूला। कैटेकोलामीन्स में क्या क्या चीजें हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एपिनेफ्रिन तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, कि जब भी एक्साइटेड स्टेट में अचानक से आप आ जाते हैं, आप भाग रहे हैं, ठीक, आप डर गए, अचानक से किसी से लड़ाई हो गई, तो उन सब चीज़ों में, ऐसे सिनारियो में, ऐसे केसेस में एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन जो है वो मेन काम आता है। तो अब आप देखेंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फाइट या फ्लाइट। आप भागे, डर गए, अचानक से भूत आ गया, कुछ भी इस टाइप की सिचुएशन अगर हो जाती है, इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन, तो इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये सब हार्मोन सब का सब एड्रिनलिन का ही नाम है। एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कैटेकोलामीन्स आपने सुना ना। इन सब चीज, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं, इसीलिए इनका नाम इमरजेंसी हार्मोन्स हो गया। और इमरजेंसी में क्या क्या आता है? किसी से लड़ाई हो गई, आप डर गए, ये सब टाइप की सिचुएशन है, इसीलिए इसको फाइट या फ्लाइट भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये हार्मोन्स के एक्शन क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या करता है? अलर्टनेस, ठीक है। अब अचानक से आपको लगा कि कमरे में भूत आ गया, किसी से लड़ाई हो गई, तो आप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं ना, अलर्ट, मारने को तैयार एकदम। तो आप अलर्ट हो गए ना, तो ओवरऑल अलर्टनेस बढ़ाता है। तो और क्या क्या चीजें होती हैं? अब आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, फाइट या फ्लाइट। आप भाग रहे हैं तो क्या क्या चीजें होती होंगी? स्वेटिंग होती है, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए, स्वेटिंग होती है, या आप अचानक से डर जाते हैं। डर जाते हैं तो आपके, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, रेजिंग ऑफ हेयर्स, जिसको पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, जो बाल है रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक, वो भी आ गया। और आपकी आंख में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल होता है ना, जब आइज आइज में आप पढ़ोगे कि एक जो बाहर से लाइट है,
बाहर से लाइट है वो प्यूपिल जो छेद है उसी के थ्रू, तो प्यूपिल कंट्रोल करता है कि आंख में कितनी लाइट जाएगी, तो वो डायलेट हो जाता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा लाइट आए, क्योंकि एकदम आप एक्टिवेटेड मोड में हो इस समय, आप चौकन्ने हो। अच्छा, और क्या होता है, दौड़ रहे हो आप तो क्या होगा, हार्ट बीट जो है आपकी बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हाफने लगते हो आप, ठीक है, आप भाग रहे हो, सिंपल, भाग रहे हो या डर गए हो, यही दो सिचुएशन है। इसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं कॉमन, उसको ऑब्जर्व करो, सारे आंसर मिल जाएंगे कि क्या क्या करता है। अब क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, तो इनसे होता क्या है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये सब बढ़ गया, तो इनकी डिमांड क्या है, हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप भाग रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए ये क्या स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन हमको तो कुछ लिमिटेड ग्लूकोज चाहिए ना, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है, याद रखना ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी वो स्टोर हाउस है, ग्लाइकोजन एनर्जी का एक तरीके से स्टोर हाउस है, जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटेगा और एनर्जी आ जाएगी। तो कैटेकोलामीन्स अब एनर्जी चाहिए तो यही काम करते हैं, ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की लिसिस करते हैं और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देंगे, कॉमन सेंस। अब और क्या काम करेंगे, ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन, क्योंकि एनर्जी जो है वहां से भी आती है ना, तो उनको भी तोड़ के एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं। ये तो हमने बात कर दी मेड्यूला की। कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला, जो सबसे अंदर से बाहर शुरू किया जाए अगर, तो पहला पार्ट यानी कि सबसे अंदर का पार्ट होगा जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, फिर आता है जोना फेसिकुलेटा और सबसे बाहर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर से बाहर हम चलें अगर या बाहर से अंदर चलेंगे तो ग्लोमेरुलोसा पहले आ जाएगी, ठीक है। इनर से आउटर जा रहे हैं, आउटर से इनर, कैसे भी आप जा सकते हैं, पर याद रखिएगा कि सबसे अंदर जो है वो रेटिकुलरिस होगी, सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा होगी और बीच में होगी फेसिकुलाटा, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कई हार्मोन सीक्रेट करता है, जिनका एक साथ हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब कॉर्टिकॉइड्स क्या चीज़ है, तो कॉर्टिकॉइड्स में भी जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म में एड करते हैं। और मेटाबॉलिज्म किस चीज़ का होगा, जो हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करने वाले कॉर्टिकॉइड्स कहे जाएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ठीक। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल बॉडी में होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉर्टिसोल क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, कॉर्टिकॉइड जो ग्रुप है उसमें से एक सेट है ये, ठीक है। तो अब और एक और हम देख लें कि कॉर्टिकॉइड्स तो हमने ये जाने, एक और तरीके का कॉर्टिकॉइड्स मैंने बताया था ना, एक ग्रुप है जिसमें कई कॉर्टिकॉइड्स आते हैं। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नाम से समझ में आ रहा है मिनरल, तो जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस वायंस का जो खेल है, नाम मिनरल बता ही रहा है खुद ही, वो कंट्रोल करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन। तो नाम याद रखिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब हम बात कर रहे थे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब भी ग्लूकोज की सिंथेसिस हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से करते हैं तो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है, लिपिड की लिसिस और प्रोटीन की लिसिस, ठीक। तो ये सब काम हो गए हमारे जितने भी एड्रीनल कॉर्टेक्स या मेडुला के हार्मोन्स हमने आपको बताए। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हो डायग्राम बनाइए कि ये मेडुला अंदर का पार्ट हुआ, कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट हुआ। कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर होती है, अंदर की रेटिकुलरिस हो गई, फेसिकुलाटा आ गई और बाहर ग्लोमेरुलोसा। उससे कौन कौन से हार्मोन्स आए सब आपके पास है ही। तो आई होप कि ये बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, एक रिव्यू मिल गया होगा कि एड्रिनल ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं वो। एग्जाम्पल सबका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्टिसोल क्या है और एल्डोस्टेरॉन क्या है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। आप कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट करके बताइए। मेरा कोड LEFT10 यूज़ कीजिए, अनअकैडमी से जुड़िए, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।